इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को, जो प्रश्नावली 7.1 का है। इसमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसके कोण C समकोण है, यानी एक त्रिभुज दिया गया है। किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ABC। यही मान लीजिए कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है AC और B, जिसमें कौन सा कोण समकोण है? C समकोण है। ये आपका दिया हुआ है। आगे बोला M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। AB आप देख रहे हैं, AB का मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में क्या है? M है। इसके बाद क्या कहा? C को M से मिलाकर, C को M से मिलाकर और क्या किया गया? D तक बढ़ाया गया। और D तक ऐसा बढ़ाया गया है कि क्या हो जा रहा है? DM बराबर CM हो जा रहा है। मतलब CM यहाँ से लेकर के यहाँ तक और DM यहाँ से यहाँ तक। अगर D इधर है तो D यहाँ होगा, तो DM ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं? बराबर। और आगे क्या कहा? फिर बोला बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है या फिर मिला दिया जाता है। तो D को कहाँ से कर दे, किससे मिला दे रहे हैं? B से मिला दे रहे हैं। एक बात और बताइए कि E वाला तो क्लियर कर दिया कि CM और DM दोनों बराबर है। एक बात इसमें और बोला कि A और B जो है उसका मध्य बिंदु है M। अब मध्य बिंदु M है, इसका मतलब ये और ये भुजा यानी AM और BM दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। मध्य बिंदु है तो बराबर होगा। अब इतना ही आपके सवाल में दिया गया है। अब आपसे सिद्ध करने के लिए कहता है 4 ठो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में दिया गया कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। लिख लेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है वो क्या है? समकोण है। क्लियर है? कोण C समकोण दे दिया। और क्या क्या दिया? तो देखिए M जो था वो AB का मध्य बिंदु था, मतलब AM बराबर क्या दे दिया? BM। तो AM बराबर BM या फिर BM बराबर AM, कुछ भी लिख सकते हैं। AM बराबर लिख सकते हैं BM। तथा एक और बात बोला बराबर का, MC या फिर CM और DM। तो DM बराबर CM कहिए या फिर CM बराबर DM कहिए। तो CM बराबर क्या दे दिया है? DM। इतना ही ना दिया। इसके बाद हमसे बोला कि अब आप सिद्ध कीजिए, यानी टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? 4 को सिद्ध करना है। पहला नंबर में आपका दिया है त्रिभुज AMC सर्वांगसम सिद्ध करने हैं आपको त्रिभुज BMD के। क्लियर है? दूसरा नंबर में आइए। दूसरा नंबर में हमको क्या सिद्ध करना है? कोण DBC एक समकोण है, एक समकोण है। इसके बाद तीसरा नंबर में क्या सिद्ध करना है? तीसरा में बोला त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। और चौथा नंबर में क्या सिद्ध करना है? CM बराबर 1/2 AB या फिर AB/2, दोनों एक ही बात है। ये चारों हमको सिद्ध करना है। तो चारों सिद्ध करने के लिए अब हम लोग कहाँ चलेंगे? प्रूफ में। और प्रूफ में देखेंगे कि हमारे पास प्रमाण क्या है। एक बात बताइए कि जो पहला हमको प्रूफ करना है वो पहला त्रिभुज दोनों है कहाँ? AMC ये वाला छोटका। क्लियर है? दूसरा में BMD ये वाला छोटका। अब यही दोनों त्रिभुज में हमको चलना है और इसको सर्वांगसम करना है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज किस में? BMD में। जब आप दोनों में चलिएगा तो क्या क्या बराबर आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए ये वाला भुजा इसमें ये वाला भुजा और इसमें ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर हैं।
तो देखिए पहले ए एम सी के तरफ वाला लिखना है, मतलब इधर वाले का पहले लिखना है। तो इधर वाला में ए एम जो है वो बराबर है, ए एम बराबर है किसके, ए एम जो है बी एम के बराबर है। देखिए बी एम के बराबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी एम लिखेंगे। क्लियर। ये कहाँ से, गिवन से दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़िए, ये तो गिवन से हो गया। फिर एक बात और बताइए कि ई वाला त्रिभुज में, ये छोटा वाला में जो सीएम है, उस सीएम किसके बराबर है, डीएम का। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, सीएम बराबर में क्या, डीएम। ये भी कहाँ से, गिवन से। एक बात और बताइए, दो गो भुजा आपका बराबर हो गया। देखिए तो एक भुजा ये वाला और एक भुजा ये वाला हो गया, और बीच वाला कोण अगर बराबर हो जाता तो सर्वांगसम हो जाता कि नहीं। तो बीच वाला कोण बराबर कैसे होगा, देखिए ऐसे कभी आप लोगों को बताया गया है एक्स फॉर्म से कि आमने सामने वाला भुजा बराबर, सॉरी कोण बराबर होता है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोण कौन सा लिखें, इस त्रिभुज में ए एम सी। तो कोण ए एम सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, संगत कोण, ए के बाद एम, एम के बाद सी, तो बी के बाद एम और एम के बाद डी, यानी बी एम डी। क्लियर है। इसके बराबर हो गया। कैसे बराबर होगा कोई पूछेगा तब, तो आपको लिखना होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, बराबर। तो दो गो भुजा और बीच का कोण बराबर हो गया। तो दो गो भुजा और बीच का कोण बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, बी एम डी के। वो कैसे, तो एस ए एस सर्वांग समता से। क्लियर है। और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, प्रूव हो गया। अब उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न जो है उसको सिद्ध करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में आपका दिया गया है कोण डी बी सी एक समकोण है। यह है कहाँ, वो पता कीजिए, डी बी सी, ये वाला समकोण हमको सिद्ध करना है। एक बात बताइए कि जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, वो कैसे, देखिएगा यहाँ पे हम लिख करके आपको बताते हैं। दूसरा का हम लोग क्या करने वाले हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि कौन सा कोण समकोण है, डी बी सी। तो उसके लिए हम जानते हैं क्या चीज, चूंकि त्रिभुज ए एम सी जो है वो सर्वांगसम है किसके, कोण बी एम डी के। और जैसे ही ए एम सी सर्वांगसम हो गया डी एम बी के, तो डी एम बी के, सॉरी डी एम बी के सर्वांगसम हो गया, तो इसीलिए इसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो संगत कोण देखिए, तो यहाँ पे आप बात करें इस कोण का, तो एम ए सी या फिर सी ए एम, इसमें देखिए तो सी ए एम। क्लियर है। तो सी ए एम जो है, कोण सी ए एम वो बराबर होगा किसके, सी के बाद ए तब एम, तो डी के बाद बी तब एम, यानी डी बी एम के बराबर होगा। क्लियर है। यानी ये वाला डी बी एम, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। ऐसा काहे कर रहे हैं सर, इसको बराबर काहे कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी फायदा होगा, कैसे देखिएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इस त्रिभुज में अगर आप पहले हम लोग चलते हैं, तो ई वाला कोना तो 100% 90 दिया गया है। ई वाला मिलके कितना हो जाएगा, 90। अब ये अकेले 90 है, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, अगर ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिल करके 90 पूरा आएगा तबे ना 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिल करके 90 पूरा ना होगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का ऐड करने के बाद 90 डिग्री, और जैसे ही 90 लिखेंगे तो एकर जगह यहाँ पर हम केकर नाम दे सकते हैं, ई वाला दे सकते हैं। और जब दे देंगे तो ई जोड़ ई था, अब ई जोड़ ई नहीं, ई जोड़ ई बराबर 90 होगा कि नहीं। और जब ये दोनों जोड़ करके 90 होगा तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो ये बड़ा का डी बी सी नहीं मिल जाएगा, तो डी बी सी बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग इस त्रिभुज में अब चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे ये वाला त्रिभुज में। ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज किस में, ए बी सी में, या फिर ए सी बी में, कोई भी में चल सकते हैं। अब देखिए कोण ए का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए सी ए एम है, सी ए एम प्लस
कोण ये वाला कितना ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ये कैसे 90 डिग्री हो गया? तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्योंकि ये वाला कोण सी जो है वो क्या था, समकोण था ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना है 90 डिग्री। ये अगर अकेले 90 है तो ये दोनों मिलकर के तो 90 होइबे करेगा, होगा कि नहीं। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिएगा ताकि आसानी से आप तुरंत लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से हम ऐसा किए हैं। अब देखिए इसके जगह पर सी ए और एम जो है उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ना है। तो ये दोनों जब बराबर है तो एकर नाम के जगह पर इसका नाम लिखा जा सकता है ना। तो इसका नाम क्या था डी बी एम, तो डी बी एम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डी बी एम प्लस कोण ए बी सी हो गया बराबर में कितना 90 डिग्री, ये ना है। अब एक बात बताइए डी बी एम कहाँ है, डी बी एम ई वाला कोना, ठीक है। अब एक वाव कौन सा ए बी सी, तो ए बी और सी एक आधा का कोण हुआ, ये ना हुआ आधा ई और आधा ई दोनों मिल गया तो क्या हो गया पूरा कोण हो गया। अब पूरा कोण का मान क्या हो जाएगा डी बी सी। हमको डी बी सी लिखना है या फिर सी बी डी लिखना है, तो डी बी सी लिखना है, तो कोण डी बी सी दोनों के जगह पर लिख दे, इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कोण डी बी सी बराबर, ये दोनों को एक में जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद ना डीबीसी आया तो बराबर में कितना आ गया 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना था का, देखिए यही वाला सिद्ध करना था कि ये एक समकोण है, समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री। अंत में आप लिख सकते हैं अतः कौन सा कोण डी बी सी एक क्या है समकोण है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्लियर है, उतार लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा में क्या सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज डीबीसी, कहाँ है डीबीसी, डीबीसी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। और कौन सा सिद्ध करना है डीबीसी के बाद एसीबी, एसीबी ये वाला, मतलब दोनों बड़का सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है सर्वांग है। तो चलिए हम लोग दोनों त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज तीसरा सिद्ध कर रहे हैं ना, त्रिभुज किसमें डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में। देखिए तो क्या क्या बराबर। अभी एक बात बताइए, ये जो हम लोग अभी तुरंत सिद्ध किया है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90-90 है कि नहीं। ये तो 90 देवल था और ये वाला 90 अभी तुरंत सिद्ध किया है, भाग 2 में सिद्ध किया है ना कि 90 है। तो दोनों कोण को बराबर में हम 90 लिख सकते हैं ना। कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर कितना 90 डिग्री। कहाँ से भाग, हाँ भाग 2 से। अभी तुरंत भाग 2 में मतलब दूसरा प्रश्न में हम लोग सिद्ध किए हैं। एक बात और बताइए, ई तो बराबर हो गया, और क्या बराबर होगा देखिए तो ई वाला दोनों बराबर होगा। कैसे, अभी जो भाग 1 से भाग 1 में ई वाला और ये वाला दोनों आपस में सर्वांगसम था, तो सर्वांगसम था तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में संगत बराबर नहीं होंगे, होंगे कि नहीं। तो इसका नाम क्या है बीडी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बीडी बराबर, बीडी के संगत कौन होगा बी के बाद डी, तो सी के बाद ए, तो सी ए बराबर होगा ई कहाँ से। तो हम लोग अभी जब सर्वांगसम किए थे तो भाग 1 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा, चूंकि त्रिभुज कौन सा ए एम सी या फिर सी ए एम कुछ भी लिख सकते हैं, ए एम सी हमें पहला में क्या लिखा था ए एम सी ना था, सर्वांगसम है त्रिभुज किसके बी एम डी के। अब बी एम डी के ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं, ठीक है। और जब सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजा क्या होंगे बराबर। एक बात और बताइए कि ई वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में दोनों में ई वाला भुजा है कि नहीं बीसी। तो इसमें अगर हम बीसी लेते हैं तो इसमें कौन सा लिएगा बी के बाद सी, तो सी के बाद बी आएगा। ई कैसे, तो दोनों में है, दोनों में रहता है उसको क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ है, लिखिए उभयनिष्ठ है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 2 भुजा बीच वाला कोण दिखाई दे रहा होगा, 1 भुजा 2 भुजा और बीच वाला कोण, 1 भुजा 2 भुजा और बीच वाला कोण आ गया। यानी 2 भुजा 2 कोण और बीच वाला भुजा की 2 भुजा
दो भुजा और बीच वाला कोण बराबर हो गया, दो भुजा और बीच वाला कोण बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए सर्वांग समता से सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज कौन सा, DBC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, ACB के। कैसे, SAS सर्वांग समता से। कोई दिक्कत है, यही सिद्ध करना था ना, तो लिख दीजिए प्रूव्ड। इसके बाद इसके अगला प्रश्न को देखते हैं, उतारिए। इसके बाद हम लोग चौथा सिद्ध करेंगे। चौथा में हमको क्या सिद्ध करना है, CM बराबर 1/2 AB। एक बात बताइए कि CM और AB है कहाँ, AB ये वाला भुजा है और CM कौन सा है, CM ये वाला है, मतलब DC का आधा है कि नहीं, DC का आधा। एक बात बताइए, अगर ये दोनों हम लोग त्रिभुज को क्या कर लिए हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर लिए हैं। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इसका जो संगत भुजा है AB, वो क्या CD के बराबर होगा, AB जो है वो CD या फिर DC के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, इसीलिए कौन कौन भुजा, इसका अगर हम लोग AB ले लें तो ये वाला कौन सा लिएगा, DC बराबर होगा किसके, AB के होगा। अब जो हमको सिद्ध करना है उसको देखिए, सिद्ध क्या करना है, यहाँ देखिए 1/2 AB को हटाना है का, AB को हटाना है, नहीं हटाना है। इसको हटाना है क्या, DC को। देखिए तो DC के जगह पर हमको CM चाहिए, DC नहीं चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक DC दिया हुआ है, हमको CM चाहिए, तो DC को तोड़ेंगे दो भाग में, इतना अब इतना लिखेंगे जोड़ के रूप में, कोई दिक्कत है। तो इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, DM। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, DM प्लस इसको क्या लिखेंगे, CM। तो यहाँ लिख दिए CM बराबर में क्या, AB। एक बात बताइए, ये दोनों बराबर है कि नहीं, कहाँ से, गिवेन से। अगर गिवेन से ये दोनों बराबर है तो एक जगह पर एक नाम या एक जगह पर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग CM ना हमको चाहिए, तो DM को क्या में बदल देंगे, CM प्लस CM बराबर कितना, AB होगा। अब कोई पूछ दिया कि DM को CM कैसे कर दिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि DM बराबर CM है, ये कहाँ से, गिवेन से, गिवेन से दे दिया गया है कि दोनों आपस में बराबर है। जैसे ही बराबर हो गया तो ये दोनों के जोड़ सकते हैं, एक जैसा हो गया तो 2CM हो जाएगा का, बराबर में कितना, AB। अब ये जो 2 इधर है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब इसी को इधर ले चलिए, यहाँ पे बता रहे हैं आपको, इधर जगह नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 जो है CM के साथ का में है, गुना में होने जाएगा तो का में होगा, भागा में। मतलब CM बराबर हमारा क्या हो गया, AB बट्टा में ये जो 2 है उधर जाएगा तो का में हो जाएगा, बट्टा में 2 आ जाएगा। सब जगह या का चिन्ह लगा सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे, इसीलिए CM जो है बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, AB/2 लिखिए या फिर 1/2 AB लिखिए, दोनों तो एक ही बात हो गया। अब यही वाला सिद्ध करना था का, देखिए तो सिद्ध करना था ना, आ गया ना। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, बस पूरा के पूरा, यानी चारों प्रश्न इसका हम लोग हल कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।